क्लास आपका हिस्ट्री का मैंने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज मैं आपको यहाँ से बताने वाली हूँ। मैंने आपको बताया था किस तरीके से दिल्ली को 7 डिफरेंट सिटीज़ में बांटा गया और उसके बाद जाके उसको एक बनाया गया और इल्तुतमिश ने किस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आपकी एक टेबल बना के दी गई है जिसमें आपको बताया गया कितने समय तक किसका राज्य चला और कौन कौन सी सल्तनतें थीं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया और गयासुद्दीन बलबन। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो हम सुनिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बना वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी जो था वो रज़िया थी और रज़िया जो थी उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो गद्दी पर बैठा वो था बलबन। ठीक है, इन लोगों का जो वंश है उसको स्लेव या मामलुक, ठीक है, गुलाम वंश या मामलुक वंश कहा जाता है और ये 1206 से 1290 तक इनका शासन चला। ठीक है, ये एक एक करके ये आते गए। 1206 से 1210 इनका था, यानी कि लगभग 4 साल आप मान सकते हैं। तो तब कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। 10 से 36 तक इल्तुतमिश रहे, 36 से 40 तक रज़िया और 67 से इसको कितना 87 तक गयासुद्दीन बलबन रहे। ठीक है, तो इनका ये पीरियड ऑफ टाइम दिया है। 40 के बाद जब रज़िया की डेथ हो जाती है तो संघर्ष होता है गद्दी के लिए, तो एक के बाद एक बैठते जाते हैं और अंत में जाकर जो बैठता है वो 66 में गयासुद्दीन बलबन जाके बैठता है, जो 87 तक इसका शासन चलता है। अब उसके बाद गयासुद्दीन आखिरी होता है गुलाम वंश का और उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश अगर हम देखते हैं तो 1290 से 1320 तक इनका शासन रहा। सबसे पहले जिसने शुरुआत की वो था जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी जो है वो 1290 से 1296 तक शासन किया उसने, 90 से 96 तक। फिर आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 96 से 16 तक, 1296 से 1316 तक उसका शासन रहा। यही दो इसके मेन, यही खिलजी वंश है आपका। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। अब उसके बाद आता है आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में सबसे पहले आए वो थे गयासुद्दीन तुगलक। वो लगभग 1320 से, देखिए 16 तक इनका रहा, 4 साल बाद ये बने। 1320 से 1324 तक 4 साल इनका भी रहा गयासुद्दीन तुगलक का। फिर मोहम्मद तुगलक आए और मोहम्मद तुगलक 24 से 51 तक रहे। फिर आए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक 51 से 88 तक रहे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में एक खिज्र खां जो है वो आपके सबसे मेन माने जाते हैं। ये ब्लर हो जाता है बीच बीच में। खिज्र खां जो है वो मेन माने जाते हैं। खिज्र खां ने जो है 1414 से 1421 तक शासन किया। खिज्र खां के बाद जो आते हैं वो लोधी वंश आता है। लोधी डायनेस्टी आती है जिसमें बहलोल लोधी जो है आपके सबसे प्रमुख माने जाते हैं। बहलोल लोधी ने 1491 से 1489 तक आप कह सकते हैं इन्होंने शासन किया। पूरा इनका पीरियड अगर आप देखेंगे तो 1526 तक चला है। ठीक है, तो ये आपके किस तरीके से पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या दिया है आपका, डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब एक एक करके आपको इन डायनेस्टीज़ के बारे में, इन वंशों के बारे में बताया जाएगा। द दिल्ली सल्तनत रूल्ड ओवर दिल्ली एंड मैनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 1206 से 1526 तक, 1206 से लेके 1526 तक। मैं कभी कभी इंग्लिश का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, भूल जाती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत, मैंने आपसे कहा दिल्ली सल्तनत को बसाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हम अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली के ऊपर उन्होंने कब तक राज किया, दिल्ली सल्तनत के जो रूलर थे उन्होंने कब तक राज किया दिल्ली पर, 1206 से 1526 तक राज किया। अगर आप पूरा देखें यहाँ पर तो ये देखिए पूरा है ना, 1206 से शुरुआत की गई और यहाँ पे 1526 तक उन लोगों ने राज किया और इस पूरे टाइम ये दिल्ली पर ही राज हुआ है। राजा बदलते रहे, वंश बदलते रहे, लेकिन जो स्थान रहा वो दिल्ली ही रहा। अब द सल्तनत कंसिस्टेड ऑफ 5 डायनेस्टी, लगभग 5 वंश इसमें आए। दीज इंक्लूड द मामलुक्स और द स्लेव डायनेस्टी, मतलब आपका जो गुलाम वंश है या मामलुक वंश है वो। फिर आया आपका खिलजी, फिर आए तुगलक, फिर उसके बाद आए सैयद और फिर आए लोधी। ठीक है, इस तरीके से 5 कौन से, पहले आए स्लेव यानी कि मामलुक, फिर आए खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। इस तरीके से 5 आए। द सुल्तान ऑफ दिल्ली वर मेनली ऑफ तुर्किश ओरिजिन। ज़्यादातर जो सुल्तान थे दिल्ली के जितने भी ये बने उनमें ज़्यादातर कौन से तुर्क के थे। ठीक है,
द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज द मामलुक और द स्लेव डायनेस्टी। पहली जो वंश था जिसने दिल्ली पर राज किया वो था दिल्ली सल्तनत पर, वो थे आपके गुलाम वंश। ठीक है, सिंस कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, द डायनेस्टी फाउंडेड बाय हिम वॉज नोन एज द स्लेव और द मामलुक डायनेस्टी। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मैं बार बार महमूद बोल देती हूँ, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी जो है जब भारत से वापस गए तो अपना सारा राजपाट जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के गए। क्योंकि वो गुलाम था इसीलिए उसके वंश को जो आगे बढ़ा उसको कहा गया गुलाम वंश। ठीक है, या मामलुक डायनेस्टी कहा गया। द वर्ड मामलुक मीन्स स्लेव और सन ऑफ अ स्लेव। मामलुक का मतलब क्या होता है? मामलुक का मतलब होता है स्लेव, यानी कि स्लेव उसको कहते हैं, स्लेव आपका हो गया गुलाम। ठीक है, तो गुलाम या सन ऑफ अ स्लेव, गुलाम का बेटा, तो इस वंश के नाम से इनको जाना जाता है। ऐबक वॉज सक्सीड बाय हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश हु कंक्वर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो उनका उत्तराधिकारी आया वो इल्तुतमिश आया, जो कि उनके दामाद थे, और इल्तुतमिश ने इंडिया सब कॉन्टिनेंट का काफ़ी नॉर्दर्न पार्ट जो था उस पर कब्जा किया। अब इसके बाद क्या हुआ? बिफोर हिज डेथ, उनकी मृत्यु से पहले इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज द नेक्स्ट सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले जिसको राजा बनाया या जिसको उत्तराधिकारी बनाया वो थी रजिया सुल्तान। सिंस शी वॉज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन हर ब्रदर्स, क्योंकि रजिया सुल्तान अपने भाइयों से ज़्यादा काबिल थी, इसलिए सिंस शी वॉज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर देन हर ब्रदर्स, रजिया वॉज अ केपेबल एंड एफिशिएंट रूलर। रजिया जो थी आप कह सकते हैं वो पहली महिला शासिका थी और वो बहुत केपेबल थी। ठीक है, उनके पास जो एक राजा के पास आप कह सकते पावर होनी चाहिए, जो दिमाग होना चाहिए, जो स्किल्स होनी चाहिए, वो सब उनके पास थी। However, the nobles of the court could not accept a woman as their ruler and dislike her attempting to rule independently. लेकिन रजिया के जो वहाँ के जो लोग थे उनको ये पसंद नहीं था कि कोई वुमन जो है, कोई औरत जो है वो इनके ऊपर राज करे। ठीक है, तो वो रजिया के उत्तराधिकारी बनने से बहुत नाखुश थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ? As a result, she had to face many difficulties from the nobles who eventually plotted against her and got her killed. तो आप कह सकते हैं कि बाद में उसको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसने 4 साल ही रूल किया और उसके बाद जो है जो नोबल्स थे उनके द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। कहा जाता है हिस्ट्री में कि रजिया जो था, रजिया का सिर्फ इतना ये था कि वो एक वुमन थी। अगर वो वुमन ना होकर एक मैन होती तो उसका जो शासन होता वो पूरे इतिहास में या पूरे गुलाम वंश में सबसे सटीक माना जाता, वो इतनी काबिल थी। ठीक है, सबसे उत्तम माना जाता पूरे गुलाम वंश में। लेकिन क्योंकि वो एक औरत थी तो शायद यही उसकी गलती थी कि वो एक औरत होकर सुल्तान बन गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से वो फेल रही, इस वजह से उसकी हत्या भी करवा दी गई। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्लेव रूलर गयासुद्दीन बलबन डिफेंडेड हिज पीपल फ्रॉम द अटैक ऑफ मंगोल्स। गयासुद्दीन जो था वो नेक्स्ट आया और उसने क्या किया? मंगोलों को पराजित किया और स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द किंग एंड फर्मली सप्रेस रिवोल्ट विद इन द किंगडम एंड कंट्रोलिंग द ग्रोइंग पावर ऑफ द नोबल्स। उसने जो मंगोल थे उनको हराया। मंगोलों को हराने के बाद उसने अपनी पोजीशंस और पावर्स को स्ट्रेंथ किया, उसने ताकतवर बनाया खुद को, और उसके बाद उसने अपनी पूरा एक तरीके से सत्ता पर एकदम काबू पा लिया। ठीक है, उसने पूरी तरीके से वो कंट्रोल किया और जो नोबल्स वगैरह थे उनकी भी पावर्स को उसने कंट्रोल किया। पूरी तरीके से पावर्स उसने उसके हाथ में नहीं दी। बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एक्सपेंडेड ग्रेटली अंडर खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी। खिलजी और तुगलक वंश के अंदर जो है आप कह सकते हैं जब इनका शासन था तब दिल्ली सल्तनत की जो आप सीमा रेखा कह सकते हैं वो और भी बढ़ी। अलाउद्दीन खिलजी वन गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा, पार्ट ऑफ राजस्थान एंड दक्कन को जीता। महमूद बिन तुगलक फर्दर एक्सटेंडेड द कंट्रोल ऑफ सल्तनत टू मैनी साउदर्न स्टेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान, दक्कन तक का अपना किया और उसके बाद साउदर्न स्टेट मतलब नीचे का जो भारत था उस पर बाद में जाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपना जो राजपाट है वो आगे बढ़ाया। तो मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी, बाकी का मैं आपको बाद में बताऊंगी। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।